हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ही फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में तकियां लगा लेते थे हालांकि मैं हाइज़ा होती थी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा की गोद में सर रख लेते थे हालांकि वो हाइज़ा होती थी। और फिर आप कुरान की तिलावत फरमाती थी। कितनी बड़ी बात है हमारे। और यहाँ से ये भी पता चलता है कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्स किस कदर था। हर किसी की गोद में तो सर नहीं रखा जाता, जिनसे ख़ास लगाव हो आप उसी के लिए इतना अपना इसार करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मोहब्बत फरमाते थे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से। और फिर दूसरी बात बड़ी अहम जो पता चली वो ये कि हमारे यहाँ जब कभी ऐसे लम्हे होते हैं तो हमारी बातें और ज़ुबानें क्या बोलती हैं और अल्लाह के नबी क्या कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की मोहब्बतों में खोकर भी अपने रब को नहीं भूले। हमें ये पता चल रहा है कि आप वहाँ भी अल्लाह के कुरान की तिलावत कर लिया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ भी अपने रब को याद रखते थे। अल्लाह करे हमें भी अपने रब की याद किसी हाल में भी हम उससे गाफिल ना हो, किसी हाल में भी हम अपने रब को ना भूल सकें। हमें इस हदीस से बहुत बड़ा सबक मिलता है। वो भी हमें मिलता है ना कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सितारों को देख रही हैं। हमारे यहाँ अजीब रोमानवी बातें की जा रही होती हैं, शायरी की जा रही होती है, ऐसी बातें सुनाई जा रही होती हैं। हज़रत आयशा नबी पाक से पूछ रही हैं अल्लाह के रसूल कितने सितारे हैं, इतनी नेकियां होंगी किसी की। फ़िक्र देखिए, ज़रा सोच देखिए। और यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी देखिए कि आप इतने अहम लम्हों में भी उसको अहमियत दे रहे हैं जिसने ये लम्हे दिए हैं। तो अल्लाह ताला हमें कभी भी किसी हाल में भी अपनी याद से गाफिल होने वाला ना बनाए। ये हमें इस हदीस से सबक मिल रहा है। और ये भी कि हाइज़ा औरतों को जो एक अछूत समझ लिया जाता है, ऐसा नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ उठना बैठना जारी रखते थे, तो जो चीज़ हराम है बस उससे रुकते थे।